ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी इस समय स्कंद 2 अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 जिसका कि नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। जैसा कि अभी तक के सत्रों में हमने देखा है, स्कंद 2 के अध्याय 3 तक हम लोग पहुंचे हैं और श्लोकों की संख्या का क्रम अध्यायों के नाम के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। तो स्कंद 2 में पहला अध्याय हमने देखा ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, जिसमें 39 श्लोक थे। अध्याय 2 में हृदय में भगवान में श्लोकों की संख्या 37 थी। और अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन, जिसका कि आज दूसरा और संभवतः अंतिम सत्र है, जिसमें श्लोकों की संख्या 25 है। तो तीनों अध्याय के श्लोकों को यदि हम जोड़ दें तो ये 101 श्लोक होते हैं। और इस प्रकार से प्रथम स्कंद के 808 श्लोकों के पश्चात हम द्वितीय स्कंद के इन 3 अध्यायों के पठन के, श्रवण के और मनन के प्रयास के साथ 101 और श्लोकों को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से सुन पाए हैं, समझ पाए हैं। और परस्पर संग से कुछ निश्चित रूप से हम सभी ने कुछ न कुछ बिंदु एकत्र किए होंगे जिन्हें हम जीवन में आचरण करने के लिए भी प्रयोग में ला सकें। तो बिना विलंब किए, जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, पहले हम सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे पिछले सत्र की। तत्पश्चात तत्पश्चात हम आज के सत्र में लिए जाने वाले श्लोकों का वाचन करेंगे और फिर श्रील प्रभुपाद के लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति अर्थात अध्याय स्कंद 2 के अध्याय 3 की पुनरावृत्ति कुछ इस प्रकार है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि मैं आपको आपके पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कि मरणासन व्यक्ति के लिए मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसका मैंने आपको उत्तर दे दिया अध्याय 2 में। मैं आपको पुनः इसके आगे ये सूचना देना चाहता हूँ कि वास्तव में व्यक्ति जिस प्रकार की कामना करना चाहता है मृत्यु के पश्चात, तो अध्याय 2 में हृदय में भगवान में वहां मृत्यु के बारे में बताया गया था। और यहाँ पर अध्याय 3 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को कि जिस जिस तरह यम यम कामयते, जिस तरह की कामना करते हैं वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है जीव को। तो यदि जीव वेदों का स्वामी
वेदों के स्वामी हमारे भगवान ब्रह्मा, विद्वान पुरोहित, इनकी पूजा करना करता है तो उसे क्या मिलेगा? ब्रह्म तेज मिलेगा। अगर प्रबल काम वासना है तो स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करेगा, अच्छी संतान के लिए प्रजापतियों की पूजा करेगा। यदि उसे धन की इच्छा है तो वसुओं की पूजा करेगा, शक्ति की उपासना, सामर्थ्य चाहिए, शक्तिवान बनना है तो उसे रुद्रों की उपासना करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 10-11 तक महाराज परीक्षित को बताया कि किस प्रकार से अच्छा संतान, अच्छी वंश रक्षा के लिए अमुक अमुक जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी उपासना की जा सकती है। पर सुखदेव गोस्वामी यहाँ रुकते नहीं है। श्लोक संख्या 12, जहाँ हमने कल के सत्र को समाप्त किया था, वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में जो सबसे परम ज्ञान है, सबसे शुद्ध ज्ञान है, जिसके बारे में जानने के पश्चात जीव के लिए अन्य और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है, वो ज्ञान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के बारे में समझना। अर्थात उनके नाम, रूप, यश, गुणगान, लीला, किस प्रकार प्रकृति को उन्होंने समायोजित तरीके से संचालन करने के लिए अपना प्रभाव किया है, विस्तार किया है, और किस प्रकार वो उसको संभाल रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान है। तो ये दिव्य ज्ञान जो है ये समस्त महापुरुषों द्वारा मान्य है, क्योंकि इसमें भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात इसमें आप किसी भौतिक समृद्धि की कामना नहीं करते हैं, अपितु जीवन के बाद के जीवन, भौतिक के बाद के आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो हम लोग आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 12 से ही वाचन करते हैं। जिनके पास पुस्तकें हैं उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि कृपया पुस्तकों का प्रयोग अवश्य करें। जिनके पास पुस्तकें नहीं है उनके लिए यहाँ पर हम श्लोकों को दिखा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से वाचन करने का प्रयास करें। स्कंद 2, अध्याय 3, श्लोक संख्या 12 से। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्ग कैवल्यसम्मतपथस्त्वत भक्तियोग को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? तो ये हमारे कल के सत्र का आखिरी श्लोक था, जिसे हमने बस आरंभ ही किया था। यहाँ चार प्रमुख बातें आप देख सकते हैं। हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे और भंवरे पूरी तरह थम जाती हैं। तो भगवान के बारे में जानने के पश्चात हमारे जीवन में अन्य कुछ जानने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं रहती। तो प्रश्न आ सकता है श्रद्धालुओं का कि ऐसा क्यों है, भगवान के बाद जानने की हमें और कोई आवश्यकता क्यों नहीं रह पाती? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार किसी नई अन्वेषक खोजक वस्तु के लिए जो देखने वाले हैं, दृश्य देखने वाले लोग हैं, उनके अंदर बहुत कौतूहल होता है। पर जिसने उस चित्र को बनाया है, उस दृश्य को बनाया है, उस मशीन को बनाया है, वो उसके बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकार होता है। तो जब हम जिसने वो बनाया है उस तक अपनी जान पहचान कर लेते हैं तो उससे निकलने वाली समस्त कृतियों का ज्ञान हमें स्वतः ही हो जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसको जानने के पश्चात कुछ अतिरिक्त जानने की आवश्यकता नहीं। ये भौतिक जगत के जो भी ऐश्वर्य दिख रहे हैं हमें, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत के सामने कंकड़ पत्थर हैं। अभी तक के विज्ञान की प्रगति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना उड़ने का वाहन नहीं है। पर यदि हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो हम पढ़ रहे थे, हम सबने सुना भी था कल पिछले सत्र में, कि किस प्रकार से हर जीव के पास अपना यंत्र होता है, अपना वाहन होता है, निश्चित रूप से होता है आध्यात्मिक जगत में। तो ये तो एक उदाहरण है। वहाँ वहाँ कुंठा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वहाँ द्वेष पाखंड नहीं है, वहाँ वेदना नहीं है इसलिए व्यथा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के मुखारविंद से निकले हुए स्वयं के वचन हैं, या फिर वेदों की वाणी, वो भी स्वयं भगवान के मुखारविंद से ली गई है और प्रस्तुत की गई है हम सभी के सुनने और समझने के लिए। सभी में समान रूप से
एक ही स्वर में उच्चनाद करते हुए कहा गया है कि भगवान को जानने के बाद कुछ भी और जानने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जिस प्रकार से असली रसोई में भोजन बनाने और भोजन पाने के उपरांत आपको भूख नहीं होती, और नकली किचन सेट से आप कितना भी कहते रहें कि इतने प्रकार के व्यंजन बन गए, पर उससे आपकी भूख शांत नहीं होगी। तो असली असली जहाँ पर स्रोत है, खजाना है, संसाधन है, वो प्राप्त कर लेने के पश्चात हमें नकली आडंबरों में, आवरणों में रहने की इच्छा स्वाभाविक रूप से नहीं होगी। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र श्लोक संख्या 13 से। शौनक उवाच इत्यभिव्याह्यतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास किं ऋषिं कविम्। एतच्छ्रु एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूत नो अर्हसि भासितुं कथा हरिकथोदरका सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीणनकैक्रीणन् कृष्णक्रीडां आददे। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायण उरुगाय गुणोदारा सतां सूरिसमागमे। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया। तत्त्वं किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। स्वविड्वराहुष्ट्रखैरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। बीलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। भारपरं अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दं शावकरो कुरुते सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणो वा। बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। जीवक्षवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्य श्वसक्षवो यस्तु न वेद गन्धम्। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेये न विक्रियेताथ तदा यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष।
अथाभिधेयं गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा हवया सखिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हम यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से महाराज परीक्षित को सुनाने के क्रम में श्रीमद् भागवतम के सुंदर श्लोकों का यहाँ उच्चारण करके अनुवाद पढ़ के और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों द्वारा इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने मृत्यु की कला, मृत्यु कैसे प्राप्त करें बतलाने के पश्चात महाराज परीक्षित को कहा कि आप अब ये समझ लें कि जैसी जिसकी कामना है, जैसी रही भावना, जाकी हरि मूरत देखी तिनता, जिसकी जैसी भावना है उसको भगवान वैसा दिखते हैं। लेकिन वास्तव में दिव्य क्या है? भगवान की कथा के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, क्योंकि ये जीव को आत्म संतुष्टि देता है। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में अब सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की इस वार्ता को सुना कौन रहे थे? सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि। शौनक उवाच इत्यभिव्याह्यतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास किम ऋषिं कविम्। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो वार्ता तो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की चल रही है। हमें व्यक्त करने के लिए, सुनने के लिए कौन मिले हैं? सूत गोस्वामी और 88,000 ऋषियों का समूह वृंद नैमिषारण्य के जंगल में, जहाँ शौनक ऋषि उनके प्रतिनिधि हैं। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव में हम सबको पता है कि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और पूरी बात को, इसलिए आप देखिए, काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। इसलिए आप देखिए भागवतम के श्लोक, चाहे वो 4 पंक्ति के हो या 2 पंक्ति को, इतने सुंदर तरीके से हम उसको गायन करते हुए अपने हृदयस्थ कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने क्या कहा, उनसे क्या पूछा। उनसे जो वर्णन महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया, यदि वो जीवित रहे हैं, यदि उनका जीवन है, तो आप हमें बताइए कि वो क्या थे और उन्होंने किस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा इस वार्ता को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोर्दर्का सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाएं। तो सुखदेव गोस्वामी अपने तरफ से, ऋषियों की तरफ से आश्वस्त करते हैं सूत गोस्वामी जी को। वो कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने क्या पूछा सुखदेव गोस्वामी से, क्या वो भगवान कृष्ण के संबंध में था? यदि था तो हमें बताइए, क्योंकि हम सब ये सब सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि संत समागम दुर्लभ है, सच्चे संतों की संगति दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? सुमहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मतुष्ट हो गया हो, मिलना अत्यंत मुश्किल है। तो भी क्योंकि आप ये कह रहे हैं और हम जानते हैं कि आप हम सभी के कल्याण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप निश्चित रूप से इस कथा को आगे बढ़ाइए, यदि वो भगवान से संबंधित संवाद के बारे में है। तो शौनक ऋषि ये नहीं कह रहे बस 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 वही भागवत कह रहे हो, वही भागवतम कह रहे हो, वही रामायण है, ये सब तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। नहीं, कह रहे कि भगवान की कथा कैसी होती है? भगवान की कथा दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान की कथा दिन प्रतिदिन नई नई लीलाओं के साथ, नए नए रियलाइजेशन कहते हैं उसे, कि आपको नए नए सूत्र हर दिन की समझ के हिसाब से आते चले जाएं भगवान के पास।
उसके पश्चात श्लोक संख्या 15 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीडनकैक्रीडन् कृष्णक्रीडां आददे। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। यदि में स्मरण हो कि महाराज परीक्षित के बाल्यकाल से पहले श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि के बाल्यकाल का वर्णन किया गया था। नारद मुनि ने स्वयं के बाल्यकाल का वर्णन व्यास देव से करते हुए कहा था कि मेरे अंदर बाल सुलभ चपलता नहीं थी, मुझे खेलने में रुचि नहीं थी और इस प्रकार मेरे ज्यादा संगी साथी मित्र भी नहीं थे, जिस वजह से चातुर्मास पर आए हुए ऋषियों ने मुझे सही प्रतिनिधि समझा, उत्तराधिकारी समझा अपने भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को सुनने सुनाने के लिए। यहाँ पर अब सुखदेव गोस्वामी एक पीढ़ी आगे व्यासदेव की एक पीढ़ी आगे सुखदेव गोस्वामी की बात हो रही है और महाराज परीक्षित पहले क्षमा कीजिए, पहले नारद मुनि की वार्ता हो रही थी और अब उन्हीं के समकक्ष बाल्य रूप में महाराज परीक्षित की वार्ता हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि वास्तव में कुल गुरु कुल देव की पूजा का अनुकरण करना और महान भक्त कहलाना महाराज परीक्षित के ये सारे नियम इसलिए आते हैं, ये सारी विशेषताएं उनके जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि इन परिवारों में, जिन भी परिवारों में समुचित रीति से योगाभ्यास करवाने का प्रयास किया जाता है, जो व्यक्ति भगवत गीता को यदि स्मरण करें तो जिनकी योग भक्ति बीच रास्ते में छूट जाती है, अल्पकालिक भक्ति योगी की बात की गई थी, ज्ञानी की, और दीर्घकालिक की, तो उसको ऐसे संपन्न ब्राह्मण क्षत्रिय संपन्न परिवारों में वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ महाराज परीक्षित के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि वो तो अत्यंत ही भाग्यशाली थे क्योंकि उनका जन्म तो भगवत भक्तों के बीच में हुआ था। तो क्या कौन ये अभी तक शौनक ऋषि ही बोल रहे हैं, क्यों क्यों बोल रहे हैं शौनक ऋषि? उनका कहना है कि महाराज परीक्षित के लिए ये कौन सी नई बात है कि अब भगवान की भक्ति उपासना की बात वो जीवन के अंतकाल में कह रहे हैं। वास्तव में तो उनका पूरा जीवन ही ऐसा रहा था। उन्हें तो बचपन से ही अपने परिवार में कृष्ण की भक्ति से भली भांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। जैसे उदाहरण देखें, शिल प्रभुपाद को अपने जीवन में बचपन से ही भक्ति करने का सोदाहरण प्रस्तुत हुआ था। उनके पिता रात को 10 बजे लौटते थे, तब भी वो अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। और उनके गुरु कौन है? उनके शिल प्रभुपाद के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के खुद के जीवन में क्या था? वो अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। उनके पिता बैरिस्टर थे, भक्ति विनोद ठाकुर, और उसके बावजूद उनके पास समय होता था भगवत भक्ति करने का, ईश आराधना करने का। तो वास्तव में हमें जो समझना है वो ये है कि कैसे वैष्णव परिवार को बनाया जा सके, जिससे जीव जो अपनी आधी अधूरी यात्रा पर रहते हैं वो लौटकर जब उन्हें धरती पर आना पड़े तो वो सही घर का चुनाव कर सकें। श्रीधर स्वामी महाराज ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जीव गोस्वामी ने, इन सभी ने इस बाल्यकाल से भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति की उद्घोषणा की थी महाराज परीक्षित के लिए। तो इसलिए महाराज परीक्षित का जीवन अत्यंत दिव्य कहा गया है। वास्तव में अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा हमें। जो महाभागवत नित्य सिद्ध है और जो कि भक्त हैं, ऐसे लोग प्रधान सिद्ध कहला के स्वयं को ऊंची तवज्जो, ऊंची प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। पर अंततः जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि केवल और केवल महान भक्तों की संगति से जो भगवत भक्त बनते हैं वो सदा चिरकाल तक अपने ज्ञान को धारण कर पाते हैं। तो अभी जो वार्ता चल रही है वो शौनक ऋषि, जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, जो अध्याय 1 स्कंद 1 से आरंभ हुआ था जहां मुनियों ने जिज्ञासा की थी। तो इन ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से, इन सूत गोस्वामी से जो अभी तक महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का संवाद सुना रहे थे, अब इनसे प्रश्न करते हैं कि वास्तव में महाराज परीक्षित ने इसके बाद और क्या क्या पूछा। प्रश्न तो यही है कि महाराज परीक्षित ने इसके बाद और क्या क्या पूछा। कहने का ढंग अलग है। वैयासिकश्च भगवान् वासुदेवपरायण उरुगाय गुणोदारा सतामस्युर्हि समागमे
व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तो ये शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि अब महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात जब सुखदेव गोस्वामी ने समाधान कर दिया, तो फिर महाराज परीक्षित ने क्या किया, क्योंकि ये धर्म सभा थी, यहाँ भक्त इकट्ठे हुए थे, और जब भक्त इकट्ठे होते हैं तो भगवान के गुणों का बखान होता ही है। तो भगवान के गुणों के बखान के साथ और क्या क्या कृष्ण विषयक चर्चाएं चली, आप हम सभी को उसके बारे में भी सूचित करें। क्यों सूचित करें? क्योंकि सूत गोस्वामी वहां उपस्थित थे जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे। आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यनस्तं च यन्नसो रक्षितं यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। वास्तव में इस आयु आयु ही केवल एकमात्र ऐसा पैमाना नहीं है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि उस सबकी आयु क्षीण होती है प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ, लेकिन एक दिन हमारे जीवन का कम होता जाता है, लेकिन जो भक्त रूप में रहते हैं उनके जीवन का कभी हास नहीं होता। क्योंकि वो प्रारंभ से ही भक्त बनने के साथ ही वो किस भाव में रहते हैं, सच्चिदानंद की पूजा उपासना करने के लिए। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ये भक्तिमय सेवा को तुरंत करो, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पर। और भले ही ये हमें कठिन लगे, क्लिष्ट लगे, लेकिन वास्तव में मानव जीवन का सही सदुपयोग जो करने की महत्ता बताई गई है, वो किसी काल, किसी ज्वार भाटे की नहीं, अपितु सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। तत्पश्चात इसी श्लोक के तात्पर्य में क्षमा कीजिए, इसी इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे दान एक पूर्ण कर्म है, भौतिक रीति की संस्तुति में इसको बताया गया, भौतिक रीति से दान करना बताया गया है, तो सुपात्र को यदि हम इस जन्म में दान देंगे तो अगले जन्म में भी हमें वैसा ही बैंक बैलेंस मिलेगा। तो इसलिए दान को सुपात्र अर्थात यदि हमने किसी को दान दिया, ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था, यदि हमने किसी को दान दिया और उसके पश्चात वो व्यक्ति उसका जाके नशा पान कर रहा है, उसका जाके अभक्ष्य भक्षण कर रहा है, तो उसने जो कर्म संचित किए उसका कुछ भाग हमें भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यदि हम नहीं देते तो वो हमारे अ, कमाए गए धन से इस प्रकार का व्यसन कर रहा है। भले उसने मांगा और हमने दिया, तब भी ये हमारे कर्म के गणना में भी गिना जाएगा। तो इसलिए कर्म फल की गणना बहुत गूढ़ होती है। इसलिए भगवत गीता में, शास्त्रों में, श्रुति स्मृतियों में क्या कहा गया कि दान करना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान ने कहा सुपात्र को दान करना चाहिए। सुपात्रता का अर्थ ये ना है कि जो केवल गरीब दिख रहा है उसको दान करना चाहिए। गरीब के साथ साथ सच्चरित्रता भी हमें उसकी आ, या तो अनुभव करनी चाहिए या तो प्रेरित करना चाहिए, और तब उसको उसमें सहयोग देना चाहिए। अन्यथा यदि हमारे दिए गए धन का दुरुपयोग होता है तो निश्चित रूप से उसका जो अपयश होता है वो भी हमें प्राप्त होता ही होता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18। तो ये बहुत छोटे छोटे सुंदर श्लोक है, क्योंकि यहाँ वार्ता है केवल। शौनक ऋषि यहाँ पर बताने के लिए कि वो जो विषय महाराज परीक्षित का ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो चुका है, वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो हम और आगे जानने के इच्छुक है। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पे पशवो परे। क्या वृक्ष जीते नहीं? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तो वास्तव में
ये मनुष्य और पशु की तुलना में हमने बहुत विस्तार में समझा है कि यदि खाना पीना संभोग करना मौज मस्ती करना आनंद लूटना यही मनुष्य जीवन का धर्म होता तो ये कार्य तो पशु भी कर रहे हैं। पर आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीना चाहता है, तो पशु कर रहे हैं उस काम को, लेकिन जीव क्या है, इन्हीं चार प्रकार की भौतिक तृप्ति की समृद्धि करते रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि और कितने प्रकार के व्यंजन बना सकूं, सीख सकूं, देख सकूं, चख सकूं, और कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्थानों में भ्रमण करते हुए इंद्रियों को जो सुख चाहिए वो सुख दे सकूं। तो इस प्रकार का जो जीवन यापन करने का सोचते हैं वो बहुत बुद्धिमान नहीं किए गए, और कुछ नहीं तो विज्ञान हमें इस प्रकार से भ्रमित कर रहा है आज कि वो मनुष्य को सदा सदा के लिए जीवित रख सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की रचना में ये कहीं भी नहीं वर्णित है, और सनातन में इसके पुष्ट प्रमाण है। पर फिर भी जो भौतिक कर्मी जीव होता है वो अपने आप को पशु योनि से वो ऊपर आने के लिए तत्पर नहीं करता है। शिल प्रभुपाद बहुत ही रूखा और कड़ा उदाहरण लग सकता है हमें ये, लेकिन ये बहुत ही तार्किक है। शिल प्रभुपाद कहते हैं जो आनंद हमें सुंदर डाइनिंग टेबल पर अच्छे प्लेट्स में बैठकर खाने में आता है, वही आनंद सुअर को विष्ठा में आता है। तो भौतिक समृद्धि और संसाधनों का वास्तव में यही सही महत्व है कि ये हमें किसी भी प्रकार से पशुओं से ऊपर होने में कोई मदद नहीं करता। जबकि यदि आध्यात्मिक तरीके से व्यक्ति यापन करता है तो उसमें वो पशुओं को कोई लाभ दिलाए बिना, हानि किए बिना अपने अगले जन्म के लिए जन्म कर्म बना ले जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में लिखा है, श्वविड्वराहोष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुष पशु न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। कुत्तों, सुअरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट रूप से इस श्लोक के माध्यम से तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि वास्तव में जिनको भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में कभी आनंद नहीं आता, वो कौन है? गधे, ऊंट, सुअर और कुत्ते जैसे, जो दूसरे लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन समस्त बुराइयों को हमसे दूर ले जाने वाले, हमारा उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कभी श्रवण नहीं करते। इतना ही नहीं, वो आगे कुछ और ऐसे भी कार्य करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि अ, ऊंट, गधे, सूकर, कुत्ते, ये किसी भी स्तर तक जाने से पहले अपनी बुराइयों से अपना उद्धार करवाने के प्रति किसी भी प्रकार की चेतना में जागृति न होने के बावजूद ये निश्चित रूप से एक छोटी रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करेंगे, या तनिक भी व्यापार, रोजगार, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए अ, जिसे यहाँ पर चुटकी लेना कहा गया है, जिसे यहाँ पर कहा गया है कि रुचि नहीं लेते हैं, उसी के संदर्भ में ये प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए विस्तृत रूप से इस श्लोक के लिए, तो जितने जानवरों के नाम यहाँ प्रयोग किए गए उनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे ऊंट हो गया, अ, यदि अगर ऊंट का उदाहरण इसलिए क्योंकि शायद ये नया उदाहरण लगे, शायद हम में से बहुत लोग जानते भी हों और बहुत लोग विस्मृत भी कर चुके हों कि भौतिक भोग का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि ऊंट ऊंट का उदाहरण क्यों कहा गया कि ऊंट जब कटली कटीली टहनियां चबाता है, हमें लगता है ना ऊंट रेगिस्तान में रह सकता है, जब वो कटीली टहनियां चबाता है तो वास्तव में आ, वो चबाता कटीली टहनियों को है, उन कटीली टहनियों से उसकी जीभ कट जाती है और जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। लेकिन आ, ऊंट को वो स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो रक्त के साथ मिलकर जो कांटे मूर्ख ऊंट को चबाने के लिए प्रयोग कर रहा है वो वास्तव में उसका स्वयं का रक्त है जिसे वो चूस रहा है। तो एक तरीके से जीव को लगता है कि हम इस भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये किस कीमत पर ले रहे हैं? अपने जीवन को समाप्त करने की कीमत पर ले रहे हैं। सभी प्रकार के भोग और ऐश्वर्य को लेते समय जीव क्या हो जाता है? जीव एक झूठे आनंद में रहने लगता है जहाँ उसका सबसे बहुमूल्य जो
अलंकार है, आभरण है, समय, वो नष्ट होता चला जाता है, इंद्रियों का हास होता चला जाता है, धन भी नष्ट होता चला जाता है, और जीव को लगता है कि वो तो सिर्फ आनंद में डूबा हुआ है। तो इसलिए ऊंट का उदाहरण यहाँ पे विशेष रूप से था। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को, सभी लोगों को स्मृति में भी होगा, इसलिए इसकी हमने चर्चा कर ली। तो सार रूप से क्या है? सार रूप से बात सिर्फ इतनी है कि महाराज परीक्षित साधारण मनुष्य नहीं थे, वो निश्चित रूप से अत्यंत ही सम्मानित व्यक्ति थे। और महाराज परीक्षित जग के प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा उत्तर दिए जाने के पश्चात शौनक ऋषि को उनकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनकी योग्यता देखकर, महाराज परीक्षित की योग्यता देखकर इस बात का विश्वास है कि निश्चित रूप से महाराज परीक्षित कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहे होंगे जिसमें भगवान की महत्ता को बारे में और विस्तार से बताया गया होगा। तो मैं वैसे प्रश्नों को जानने का बहुत इच्छुक हूँ, और हम सभी बहुत इच्छुक हैं, इसलिए आप हमें बताने की कृपा करें। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 पर आते हैं। विलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं, और जीव मानो मेंढक की जीभ है। तो यहाँ बार बार तुलना पशुओं से इसलिए की जा रही है क्योंकि वास्तव में मनुष्य को क्या कहा जाता है? मनुष्य एक चौपाया जानवर है। हमने बचपन में सामाजिक शास्त्र की पुस्तक में यही पढ़ा था कि मनुष्य एक चौपाया जानवर है, और अ, क्रमिक विकास में वो अग्रसारित जीव है। तो अगर अगर तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और सुखदेव गोस्वामी के श्लोकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में क्या क्या दिव्य है मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में दिव्य यही है कि उसे भगवत भक्ति, आत्मा के गंभीर ज्ञान को समझने की योग्यता प्राप्त है, और इसलिए जो आत्मा की दिव्य गतिशील गति है, उसको सुनने में यदि मनुष्य की रुचि नहीं है तो वास्तव में उसका मनुष्य होना ही बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि वो कैसा हो गया? उसके कान उस प्रकार के श्रवण रंध्र हो गए जैसे सांप के बिल है। उसकी जीभ मानो मेंढक की जीभ हो गई, हमेशा बाहर ही रहेगी, कभी भी भगवत नाम लेने के लिए स्वयं को समेटती नहीं है। इसी प्रकार से मेंढक के लिए, जहाँ पे, रुकिए मैं पुनः आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहाँ पर और जीव मानो मेंढक की जीभ है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी जीवा पर उसका नियंत्रण नहीं है, हमेशा उसकी जीभ बाहर की तरफ ही है, हमेशा भोग विलास आसक्ति की तरह ही है। और कान क्यों श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान कहे गए? जिस प्रकार वो खाली होते हैं, उसमें जब तक बरसात का पानी जैसे नहीं होता और बिल नहीं भर भर जाता और सांप तब बाहर नहीं आते, उसी प्रकार से जब तक हमारे श्रवण रंध्रों में भगवत कथा नहीं जाती, तब तक जितने प्रकार के अनर्थ हैं वो बाहर नहीं आते बिल से निकल कर। तो बहुत सारी इसमें टिप्पणियां एक्चुअली इस एक विषय पर कि कितने श्रवण रंध्र कान के सांप के बिल के समान क्यों है, और जीवा मेंढक की जीवा जैसी क्यों है, अगर भक्त भक्ति नहीं कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है स्वयं को जानने के लिए तो। पर विशेष रूप से यही दो हम यहाँ पर स्मरण रखेंगे। पहला, मेंढक उच्च स्वर से टरताते रहते हैं जीभ बाहर करके, और दूसरा ऐसा करने के साथ-साथ जो जिसे कहा गया है कि साँप का बिल श्रवण रंध्र, ऐसा करने से क्या होता है कि जो साँप हैं वो भी आ सकते हैं, जब वो टर्राता है तो वो उन्हें खा जाएँगे। तो कई, जैसा मैंने कहा कि कई तरह के इसकी भाव हैं। जीभ बाहर रहती है अर्थात जीभ सदुपयोग नहीं करती है, बिल खाली रहते हैं अर्थात बिल में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बारिश होती है, अमृत वर्षा होती है कथा की भगवान के नाम की, तो ये श्रवण रंध्र ये कान भर जाते हैं, तो अनर्थ अपने आप बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार से मेंढक के लिए है कि मेंढक बच के आ गया सभी प्रकार के झंझावातों से, लेकिन जब उसने अपनी आवाज निकाली, जीभ पर यदि उसका संतुलन नहीं है, अगर वो भोजन भजन के अलावा अन्य किसी के लिए भी प्रयोग कर रहा है, तो वो वास्तव में सर्पों को आमंत्रण ही दे रहा है। तो सरल सी बात यह है कि
हर स्थिति हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21। भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन् मुकुंदम शावाकरोनु कुरुते सपर्याम हरे लसत्कांचन कंकणोबा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। भगवत गीता एक साहित्य के रूप में देखा जाए तो उसमें हमें कम उपमाएं मिलती हैं, पर भागवतम को यदि हम साहित्य के रूप में देखें तो उसमें बहुत सारी उपमा मिलती है। भगवान जब गीतकार हैं, गीतोपनिषद जीवन जीने के सिद्धांत मूल्य आधार युक्त भगवत गीता, तो हमें उसमें सीधे सूत्र मिलते हैं। और जब भागवतम जिसमें भगवान की लीला के बारे में, भक्तों की लीला के बारे में परस्पर गान किया जा रहा है, वहाँ हमें क्या मिलते हैं? वहाँ हमें एक छंद के रूप में गुनगुनाए जाने वाले गीत प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है रेशमी पगड़ी से। शरीर के ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित ना हो, होते हुए भी यदि भगवान के चरणों में नहीं झुकाए जा रहे तो वो एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार से यदि हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों पर भगवान की सेवा में नहीं लग रहे हैं, तो वो मनुष्य, वो जो हाथ है मनुष्य के, वो मृत पुरुष पुरुष के हाथ के समान बताए गए हैं। तो उपमाएं इसलिए की जा रही हैं क्योंकि भगवत भक्तों की श्रेणियां पता चल रही हैं। कुछ लोग दुखी होंगे तब भगवान के पास जाएंगे, कुछ लोग जिज्ञासा के भाव से जाएंगे, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और अब उन्हें भक्ति में अपना जीवन सदा सर्वदा के लिए लगाना है, इसमें जाते हैं। तो भक्तों के प्रकार होते हैं और उस प्रकार के अनुसार भक्तों का व्यवहार होता है। तो सामान्य व्यक्ति, जैसे हम आप सब सामान्य व्यक्ति हो गए, जहाँ हम नियमित रूप से किसी मंदिर से नहीं जुड़े हुए हैं पर मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ हमें कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए सेवा करने के लिए, क्योंकि इस अध्याय का नाम है भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। उससे क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के समय हम सभी जानते हैं कि प्रताप रुद्र इतने बड़े राजा थे, लेकिन तो भी वो हमेशा समय निकालते थे। एक बार वर्ष में समय निकालते थे, पर निकालते अवश्य थे। किस लिए? जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है उसमें आकर आगे झाड़ू बुहारने का काम करते थे, अर्थात साफ सुथरा करने का। वैसे वो इतने शक्तिशाली राजा थे कि जो पठान थे, जो उस समय आक्रमण हो चुका था मुगल आक्रांताओं का, वो उड़ीसा में घुस तक भी नहीं पाया था। लेकिन इतने शक्तिशाली सम्राट का मस्तक किसके सामने झुका हुआ था? श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने। तो इस प्रकार की शरणागति उन पर करके उन्होंने क्या प्राप्त किया? राजा ने भगवान पर शरणागति प्राप्त करके क्या प्राप्त किया? भगवान की अहेतुकी की कृपा प्राप्त की। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो कैसे हो जाते? सभी प्रकार के ऐश्वर्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार की संपदाएं होते हुए भी उनके हाथ उस मृत पुरुष के शरीर के समान है, जिसमें अत्यंत अलंकरण युक्त कंगन तो पहने हुए हैं, पर भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23। क्षमा कीजिए। बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो पुनः अलंकरण युक्त भाषा में तुलना की जा रही है। जैसे मोर पंख में हमें लगता तो है कि आंख है,
रंग इतने सुसज्जित तरीके से रखे होते हैं, पर वो वास्तव में किसी काम की नहीं है। उन आँखों से वो आँखें नहीं होती, उनसे देखने का काम नहीं किया जा सकता। वैसे ही मनुष्य की उन आँखों को महत्वहीन बताया जा रहा है, जिससे कि भगवत दर्शन ना हो सके। वास्तव में जो गृहस्थ भक्त हैं, उनके लिए अर्चा विग्रह की विशेष संस्तुति की गई है। हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह को, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे सीताराम हो, या अन्य स्वरूप जैसे नरसिंह, वाराह, गौर निताई, मत्स्य, कूर्म अवतार, शालिग्राम शिला, आ, या त्रिविक्रम रूप, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण, दामोदर, इन सब की संस्तुति हमारे वैष्णव तंत्र या पुराण में की गई है। तो स्मरण करने, हमें इनकी स्थापना करनी चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, और पूरे परिवार को नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। अन्यथा ये जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं भगवान की, यदि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, उन प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों में क्या क्या आता है, नाम, रूप, गुण आदि, ये सब यदि हम नहीं देख पा रहे हैं और अपने मन का करने का प्रयास करें, तो हमारी आंखें वास्तव में मोर पंख की आंखों के समान हो जाती हैं, और इसमें जो प्रतीकात्मक तरीके से दिख रहा है। और दूसरा, यदि हमारा हम तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं, तो हम वृक्ष की तरह तने वाले, खड़े वाले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अ, उनके पास चरणों को होते हुए भी वो उस प्रकार से गमन नहीं कर सकते। हम चरण होते हुए भी गमन करते नहीं हैं। तो इसीलिए कई कर्म फलों की गणना के अनुसार ये अलग अलग प्रवृत्तियां बनी है। पेड़, छोटी छोटी छोटे छोटे कीड़े, घास, ये सब किसी न किसी मनोवृत्ति के कारण धारण की हुई जीव हैं, जिसमें परमात्मा का अंश है। बस हम अपनी मेधा, प्रज्ञा चक्षु से उसको नहीं समझ पाते हैं। तत्पश्चात, जीवक्षवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्यो अभिलीतयस्तु। जीवक्षवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु। श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्वश श्वशक्षवो यस्तु न वेद गंधम। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। तो जीवित चेतना, जब शरीर मृत और जागृत की बात की जा रही है, तो वास्तव में जीवित चेतना की बात की जा रही है। जिसकी चेतना है, वो श्वास लेता हुआ कोई शव नहीं है, अपितु वो एक जीवित सच्चिदानंद की प्रेरणा से प्रसन्नचित्त आत्मा है। पर कौन शव हो जा रहा है? जो कि भगवान की चरण धूलि अपने मस्तक पर नहीं लगा रहा है, जो चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां होने के बाद भी यदि इसका उपयोग भगवान के लिए नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे हम जो भी काम ले रहे हैं, वो तात्कालिक प्रमाण दे रहा है, और दीर्घकामी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल स्वभाव की ओर जाना ही पड़ेगा। ततश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेये न विक्रियेतात्यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। निश्चय ही वह सदा फौलाद का बना है, जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है, तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो कोई अगर दिखावटी तरीके से या वास्तविक तरीके से इस प्रकार का व्यवहार करे कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण है जीवन में, पर फिर भी किसी प्रकार के पाप में कमी नहीं आ रही है, या जीवन में जब हर्ष और शोक के कारण आंखों में अश्रुपात हो रहे हैं, तो शरीर का रोम रोम नहीं खड़ा हो रहा है, तो वास्तव में अब तक के 3 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के क्रमिक विकास की गति प्रस्तुत की गई है। किसकी? भक्ति की। क्रमिक विकास इसलिए क्योंकि प्रथम अध्याय में श्रवण और कीर्तन द्वारा ईश अनुभूति की चेतना को प्राप्त करने की बात कही गई, जो कि नवदीक्षितों के लिए सही भी है। फिर दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है
तो प्रथम बिंदु हमें स्पष्ट हो गया। फिर दूसरे बिंदु में हमें कहा जा रहा है कि पंच उपासना पद्धति को भी कार्य के रूप में स्थापित किया जाए, क्योंकि इनसे एक मानसिक प्रवृत्ति की संस्तुति होती है। तो अगर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और भूला नहीं, बदला नहीं, जीवन में हर्ष शोक आंसू तो आए, पर शरीर में रोम रोम में कंपन नहीं हुआ। किस वजह से? भगवत नाम के जाप से। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, व्याख्या करते हुए, कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति किसी फौलाद से बना होगा जिसके अंदर भावना तत्व किसी भी स्तर का नहीं होगा। तत्पश्चात सरल शब्दों में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भाव दशा का प्राकट्य, शरीर में हमारे भाव दशा प्रवेश कर रही है, इसका इसका कई संकेत होता है। जैसे शरीर निष्क्रिय दिखने लगे, स्वेदन, बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, रोमांच अर्थात रोए खड़े हो जाए, और स्वरभंग, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात, समाधि, ये सब अलग अलग स्तर बताए गए हैं। अब देखिए श्रील प्रभुपाद यह सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है: निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। और इसको प्रस्तुत किया है श्रील रूप गोस्वामी ने। कहाँ पर? भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में। वो इन सभी लक्षणों की स्थायी एवं संचारी भाव का विशद वर्णन करते हैं। तो सरल रूप में हमें जो समझना है यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्यों में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सबसे पहले किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा, तत्पश्चात अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके पश्चात जैसा शरीर, जैसी कामनाएं लेकर शरीर छोड़ेंगे वैसा शरीर प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात यदि यदि आपको अपना टेस्ट करना है, परीक्षण करना है कि आपके जीवन में भक्ति है या नहीं है, तो ये एक अलग अलग उपमाएं देकर अलंकार तरीके से व्याख्या की जा रही है। यदि भगवान नाम में रुचि घटने लगी है, तो निश्चित रूप से आपको अपने आसपास का वातावरण चेक करना चाहिए कि ये परिस्थितियां कहीं आप पर किसी भी प्रकार से हावी ना हो रही हो। तत्पश्चात अथाभिधेयं गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान, यदा वैयासिक यदा वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तो शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों का जो केंद्रीकृत तरीका है विषय को समझने के लिए, स्थिति को जानने के लिए, वो बिल्कुल तय है। इतनी सारे 6 से 7 श्लोकों में अद्भुत महिमा वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी समाप्त कर रहे हैं इस अध्याय को यही कहकर कि आप हमें वह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल भक्त परम भक्त जो हमारे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर कहा था। तो रुचि कहाँ है शौनक ऋषि की? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में है ना, तो रुचि सदैव कहाँ है? रुचि सदैव है ज्ञान को प्राप्त करने में। जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की गई, फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया गया, वह अत्यंत शक्तिशाली है। और इसलिए अनुरोध किया जा रहा है कि सभी प्रयास करके अपने अंदर उस ज्ञान को जानने की इच्छा का हमें प्रादुर्भाव करने का प्रयास करना चाहिए। तो लक्ष्य स्पष्ट है। प्रश्न से उत्तर प्राप्त करते हुए श्री शौनक ऋषि के शब्दों के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो अध्याय 3 वास्तव में छोटा अध्याय था, 25 श्लोक थे। अध्याय प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के बाद ये दूसरा अध्याय मिलता है हमें, जहाँ पर 24-25 श्लोक में ये सत्र समाप्त होता है इस अध्याय के साथ। तो आज के लिए सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से स्कंद 2 अध्याय 4 जिसका नाम है सृष्टि का प्रक्रम, उसको हम लोग अगले सत्र से आरंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अपनी यथाशक्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों को पढ़ने समझने का अवश्य प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।